हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की अदालतों में गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है। तो क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अदालतों में जब भी कोई गवाही देने आता है तो वह व्यक्ति कटघरे में खड़े होकर किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खाता है। क्या आप जानते हैं कि ये प्रथा कब शुरू हुई थी और क्या ये अभी भी शुरू है? तो यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास को जानेंगे, क्यों खिलाई जाती थी अदालतों में कसम। भारत में मुगलों और अन्य शासकों के शासन के दौरान धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा थी। हालांकि इस समय तक यह दरबारी प्रथा थी, इसके लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 को पास किया और सभी अदालतों में इस कानून को लागू कर दिया गया था। भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1969 में समाप्त हुई, जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी। तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया और इसके स्थान पर ओथ्स एक्ट 1969 पास किया गया था। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बदलाव किया गया है और अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। अर्थात अब शपथ को सेक्युलर बना दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई के लिए अब अलग अलग किताबों और शब्दों को बंद कर दिया गया है। अब सभी के लिए एक प्रकार की ही शपथ होगी। I do swear in the name of God, solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth। यानी मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो भी मैं कहूँगा वह सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि नए ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान के रूप होते हैं। तो अब हम बात करते हैं गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है। जब तक किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं खाई है तब तक वह सच बोलने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने शपथ या कसम खा ली अब वह सच बोलने के लिए बाध्य है। इसलिए गवाह कोर्ट में जब जज के सामने कसम खाता है, जो भी मैं कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, तो वह कानूनन सच बोलने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर अदालत ने उसका झूठ पकड़ लिया तो उसकी सजा पक्की है। दरअसल किसी भी मामले में गवाह दो तरीके से अपने कथन को दर्ज करा सकता है। एक शपथ खाकर, जिसे ऑन ओथ कहते हैं, और दूसरा शपथ पत्र पर लिखकर, यानी कि ऑन एफिडेविट। अगर कोई व्यक्ति कसम खाने के बाद झूठ बोलता है तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 193 के तहत यह कानूनन अपराध है और झूठ बोलने वाले को 7 साल की सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस सेक्शन में यह भी प्रावधान है कि जो कोई भी गवाह किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी मामले में झूठा प्रमाण या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रकरण में उपयोग किए जाने के हेतु से झूठा साक्ष्य बनाएगा तो उसे 7 वर्ष की कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आपने देखा होगा कि आप जब भी कचहरी से कोई एफिडेविट बनवाते हैं जिसमें साफ लिखा होता है कि आप इसमें शपथ लेते हो कि मैं जो भी कुछ लिख रहा हूं वह सच है, तो वकील तब वही नाम लिखता है जो आप उसको बताते हैं, क्योंकि उसको पता है कि आप शपथ पत्र पर कुछ भी गलत लिखवाते हो तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और जेल जाओगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने समय में लोग अधिक धार्मिक हुआ करते थे और धार्मिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया करते थे। इसलिए राजाओं और अंग्रेजों ने भारतीयों को धार्मिक आस्था का उपयोग लोगों से सच उगलवाने के लिए किया, ताकि समाज में अपराध कम हो और अपराधी को पकड़कर दंडित किया जा सके।
भारतीय कानून में गीता, कुरान या किसी भी धार्मिक किताब का कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल भारत की फिल्मों में अभी भी पुराने समय की प्रथा को दिखाया जाता है, जिसमें गवाह को गीता या कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी होती है, लेकिन भारत की अदालतों में यह प्रथा प्रचलन में नहीं है। तो यह बात तो आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि लोग गीता या कुरान पर आज भी हाथ रखकर सच बोल रहे होते, तो भारत की अदालतों में 3.3 करोड़ से भी अधिक केसेस लंबित नहीं होते। तो दोस्तों, वर्तमान समय में भारत की अदालतों में गीता या कुरान जैसी ना तो कोई पुस्तक, पवित्र पुस्तक मौजूद है और ना ही किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, बल्कि अदालतों के अंदर भारतीय संविधान ही एकमात्र पवित्र पुस्तक है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।